आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय ठंडे पहाड़ के गर्म सोते। आज गुरुदेव जी बता रहे हैं, कई दिन से शरीर को शून्य कर देने वाले बर्फीले ठंडे पानी में स्नान करते आ रहे थे। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर एक दो डुबकी लगा लेते थे, पर जाड़े के मारे शरीर को ठीक तरह रगड़ना, उस तरह स्नान करना नहीं बन रहा था जैसे देह की सफाई की दृष्टि से आवश्यक है। आगे जगननी चट्टी पर पहुंचे तो पहाड़ के ऊपर वाले 3 तप्त कुंडों का पता चला, जहां से गर्म पानी निकलता है। ऐसे सुयोग पाकर मल मल कर स्नान करने की इच्छा प्रबल हो गई। गंगा का पुल पार कर ऊंची चढ़ाई की टेकरी को कई जगह बैठ बैठ कर हाफते हाफते पार किया और तप्त कुंडों पर जा पहुंचे। बराबर बराबर 3 कुंडे थे। एक का पानी इतना गर्म था कि उसमें नहाना तो दूर, हाथ दे सकना भी कठिन था। बताया गया कि यदि दाल चावल की पोटली बांधकर इस कुंड में डाल दिया जाए तो वह खिचड़ी कुछ देर में पककर तैयार हो जाती है। यह प्रयोग तो हम न कर सके, पर पास वाले दूसरे कुंड में, जिसका पानी सादा गर्म था, खूब मलमल कर स्नान किया और हफ्ते की अधूरी आकांक्षा पूरी की। कपड़े भी गर्म पानी से खूब धुले, अच्छी साफ सफाई हुई। सोचता हूँ कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती है और छाती में से झरने वाले झरने सदा बर्फ सा ठंडा जल प्रवाहित ही करते रहते हैं। उनमें कहीं कहीं ऐसे उष्ण सोते क्यों फूट पड़ते हैं। मालूम होता है कि पर्वत के भीतर कोई गंधक की परत है, वहीं अपने समीप से गुजरने वाली जलधारा को असहा उष्णता दे देती है। इसी तरह किसी सज्जन ने अनेक शीतल शांतिदायक गुण होने से उसका व्यवहार ठंडे सोते की तरह शीतल हो सकते हैं, पर यदि दुर्बुद्धि की एक भी परत छिपी हो तो उसकी गर्मी गर्म स्रोतों की तरह बाहर फूट पड़ती है और वह छिपती नहीं। जो पर्वत अपनी शालीनता को अशून्य बनाए रहना चाहता है, उन्हें इस प्रकार की गंधक जैसी विषैली परतों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। एक दूसरा कारण इन तप्त कुंडों का और भी हो सकता है कि शीतल पर्वत अपने भीतर से इस विकार को निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा हो और अपनी दुर्बलता को छिपाने की अपेक्षा सबके सामने प्रकट कर रहा हो, जिससे उसे कपटी और ढोंगी न कहा जा सके। दुर्गुणों का होना बुरी बात है, पर उन्हें छिपाना उससे भी बुरी बात है। इस तथ्य को यह पर्वत जानते हैं। यदि मनुष्य भी इसे जान लेता तो कितना अच्छा होता। यह समझ में आता है कि हमारे जैसे ठंडे स्नान में खिन्न व्यक्तियों की गर्म जल से स्नान करने की सुविधा और आवश्यकता का ध्यान रखते हुए पर्वत ने अपने भीतर बची थोड़ी गर्मी को बाहर निकाल कर रख दिया हो। बाहर से तो वह भी ठंडा हो चला, फिर भीतर कुछ गर्मी बच गई है। पर्वत सोचता होगा, जब सारा ही ठंडा हो चला तो इस थोड़ी सी गर्मी को बचाकर ही क्या करूँगा, इसे भी क्यों ना जरूरतमंदों को दे डालूं। उस आत्मदानी पर्वत की तरह कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जो स्वयं अभावग्रस्त कष्टसाध्य जीवन व्यतीत करते हो और इतने पर भी जो भी शक्ति बची हो उसे भी जनहित में लगाकर इन तप्त कुंडों का आदर्श उपस्थित करे। इस शीत प्रदेश का वह तप्त कुंड भुलाए नहीं भूलेगा। मेरे जैसे हजारों यात्री उसका गुणगान करते रहेंगे। उसके त्याग में भी असाधारण है, उसमें त्याग भी तो असाधारण है।
स्वयं ठंडा रहकर दूसरों के लिए गर्मी प्रदान करना भूखे रहकर दूसरों की रोटी जुटाने का सामान है। सोचता हूँ, बुद्धिहीन जड़ पर्वत जब इतना कर सकता है तो क्या बुद्धिमान बनने वाले मनुष्य को केवल स्वार्थी ही रहना चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।